गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधार का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है वाह बीरबल वाह। ये क्या है? एक किस्सा है, यानी एक बार की बात है, एक घटना है। और इसमें क्या कर रहे हैं, अकबर जो है, अकबर राजा हैं और वो उनके जो मंत्री हैं बीरबल, उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीरबल ने बहुत अच्छा काम किया। अब बीरबल ने क्या अच्छा काम किया, अपन इस स्टोरी को पढ़कर समझेंगे। सबसे पहले अपन इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में बादशाह अकबर के नवरत्नों में स्थान व सम्मान प्राप्त बीरबल की बुद्धिमानी का किस्सा वर्णित किया गया है। इस चैप्टर में क्या है, बादशाह अकबर जो थे ना, मुगल सम्राट अकबर, बादशाह अकबर जो थे ना, उनके 9 रत्न थे, यानी कि उनके 9 बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेवरेट मंत्री थे। उन मंत्रियों में से एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था बीरबल। उसकी बुद्धिमानी का किस्सा इस स्टोरी में है। इस प्रसंग में राज्य में रह रहे एक व्यापारी के घर चोरी हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक व्यापारी होता है, एक बिजनेसमैन होता है, उसके घर पे चोरी हो जाती है। बीरबल अपनी बुद्धि से उस चोर का पता लगाते हैं और व्यापारी का सारा सामान वापस दिलवा देते हैं। बीरबल क्या करते हैं, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि लगा करके व्यापारी के घर पे जो चोरी हुई थी, वो चोरी का सारा सामान उसको वापस दिलवा देते हैं। और फिर राजा भी खुश हो जाता है, बीरबल भी खुश हो जाता है और व्यापारी भी खुश हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो अकबर है वो बीरबल की वाहवाही करते हैं। अब देखो क्या है स्टोरी, फटाफट से अपन स्टोरी पढ़ते हैं। बादशाह अकबर के राज्य में एक सेठ व्यापारी के घर में चोरी हो गई। बादशाह अकबर थे, उनके राज्य में एक सेठ व्यापारी के घर पे चोरी हो गई। चोर उसका सारा धन, जेवर आदि चुरा कर ले गए। चोरों ने क्या किया, उसके घर से सारा धन ले गए और सारे जो भी गहने थे वो सब ले गए। घर में बर्तन और कपड़ों के सिवाय बाकी कुछ नहीं बचा था। चोर उनके घर पे केवल बर्तन और कपड़े छोड़ गए, बाकी सारा सामान उसका लेकर चले गए। वो रातों रात कंगाल हो गया। जो व्यापारी बहुत ज़्यादा अमीर था ना, और एक ही रात में वो जो व्यापारी था वो कंगाल हो गया एकदम। उसके पास से सारा सामान चला गया, सारा कीमती सामान चला गया। उसने राज्य के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, परंतु चोर का कोई पता न चला। उसने राजा के अधिकारियों से भी कहा, लेकिन चोर का कोई भी पता नहीं चला। इतनी बड़ी चोरी से बादशाह सलामत चिंतित हो उठे, और इतनी बड़ी चोरी हुई उनके व्यापारी के यहाँ, तो बादशाह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अरे, मेरे राज्य में ऐसे चोरी की घटना कैसे हो गई। बादशाह ने इस चोरी का पता लगाने का निर्णय किया। बादशाह ने सोचा कि अब मैं इस चोर का पता लगा करके ही रहूँगा। ठीक है, उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल समेत पकड़ने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल को सारी बात बताई कि भाई, व्यापारी के घर चोरी हो गई और ऐसे ऐसे चोरी हुई है। तो ऐसे बता करके उन्होंने कहा कि मैं तुमको आदेश देता हूँ, तुम इस चोर को फटाफट से पकड़ो और सारा माल भी पकड़ में आ जाना चाहिए। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा मान ली और वो चोर का पता लगाने के लिए पीछे लग गए। उन्होंने उस व्यापारी को बुलाया और उससे पूछा कि भाई, क्या तुम्हें किसी पर संदेह है, कोई शक है तुमको कि किसने तुम्हारा सामान चुराया है? यदि किसी पर संदेह हो तो स्पष्ट बता दो, घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी धन संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी ने कहा कि देखो, अगर तुमको किसी के ऊपर शक है तो उसके बारे में बता दो, तुम घबराओ मत, जो भी तुम जानते हो वो सब कुछ मुझे बता दो, तो क्या होगा कि तुम्हारी सारी धन संपत्ति तुमको मिल जाएगी, कि चोर का पता लग जाएगा। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधा। बादशाह भी उस समय वहाँ मौजूद थे। व्यापारी को भी थोड़ा सा हिम्मत मिली और वो बादशाह भी वहाँ पर बैठे ही थे। व्यापारी ने कहा, जहाँ ना मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है। उसने कहा कि मेरे घर के जो नौकर हैं, उन नौकरों में से किसी ने ये काम किया है। बाहरी आदमी को इतनी जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन उसने कहा कि क्योंकि नौकर जो होता है ना, उनको घर की सारी चीज़ें पता होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, क्योंकि वो साफ़ सफाई करता है तो उनको सारी चीज़ें पता होती है, और हमेशा मालिक उनके ऊपर विश्वास भी करता है ना, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहता है, तो मालिक उनके ऊपर विश्वास भी करता है, सारी चीज़ें उसको पता होती है। तो उसने कहा कि भाई, मेरे को लगता है कि नौकरों ने मिलकर ये काम किया है, लेकिन बाहरी आदमी को इतनी जानकारी नहीं हो सकती, किसको भी ये नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, क्या चीज़ ले जाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं ले जाना चाहिए। सारी जानकारी और किसी को नहीं हो सकती। किंतु यह भी सच है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते
नहीं देखा। उसने कहा कि लेकिन मैंने किसी को भी ऐसा करते हुए नहीं देखा, मैंने किसी भी नौकर को चोरी करते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं किसी भी नौकर का नाम नहीं बता सकता। व्यापारी ने उत्तर दिया। व्यापारी ने कहा कि भाई मैंने किसी भी एक नौकर को ये चोरी करते हुए नहीं देखा, मैंने किसी को भी चोरी करते हुए नहीं देखा, तो मैं बिना सबूत के या बिना आंखों देखे मैं किसी के ऊपर भी नाम नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, व्यापारी ने भी सही बात कही। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। बीरबल ने क्या किया, व्यापारी एक सैनिक भेजा और वहाँ से व्यापारी के घर के सारे नौकरों को बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की लकड़ी की बहुत सी पट्टियाँ मंगवाई। जब सारे नौकर आ गए उसके पास, बीरबल के पास, व्यापारी के सारे नौकर बीरबल के पास आ गए तो उसने क्या किया, लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियाँ मंगवाई। ठीक है, जो कि सब एक जैसी थी, एक ही आकार की थी। उन पर मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी। उसने, बीरबल ने क्या किया, नाटक किया कि मैं इन सारे लकड़ियों के ऊपर मंत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसने केवल नाटक किया और कहा, और सारी एक एक लकड़ी सारे नौकरों को दे दी। और बीरबल ने कहा, आज रात को ये लकड़ियाँ तुम लोग अपने अपने पास रखो। बीरबल ने कहा कि अब आज ये लकड़ियाँ लेके चले जाओ और तुम अपने अपने पास रखना इन लकड़ियों को, कल सुबह लाकर मुझे दिखाना, और कल सुबह तक ये लकड़ियाँ लाकर के तुम इनको वापस दिखाना, कल सुबह ही दिखाना। जो कोई चोर होगा या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। अब उस बीरबल ने मंत्र पढ़ने का नाटक किया था ना, तो उसने बस ऐसे ही लोगों को उल्लू पटाने के लिए, उन नौकरों को कौन चोर है, असली चोर है, उसको पकड़ने के लिए उसने ऐसे कह दिया कि जो भी इनमें आज रात को तुम ये लकड़ियाँ अपने पास रखो, और जो भी सचमुच में चोर होगा ना, या फिर जिसकी मदद से उसके यहाँ पे चोरी हुई होगी, उसकी लकड़ी जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये तो उसने केवल नाटक किया था। बीरबल के आदेश से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख के लिए सेवक नियुक्त कर दिए। बीरबल ने क्या किया, सारे जो भी नौकर थे उन सबको अलग अलग कमरों में रहने के लिए कहा, यानी वो सब कोई भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, और सबको अलग अलग कमरे में रख लिया वहीं पर महल में ही। फिर उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों ना इसे आधा इंच काट दूँ, ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। अब जो नौकर, व्यापारी के घर पे बहुत सारे नौकर थे, लेकिन जिस नौकर ने वास्तव में चोरी करवाई थी ना, उसने अपने मन में सोचा कि अरे कल सुबह तक तो ये जो लकड़ी है वो आधा इंच बढ़ जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अभी ही अपनी लकड़ी को आधा इंच काट देता हूँ, ताकि क्या होगा, कल जब बीरबल मेरी लकड़ी देखेगा तो मेरी इंच सबके बराबर ही रहेगी, क्योंकि आधा इंच बढ़ने वाली है चोर की लकड़ी, और जब मैं अपनी लकड़ी अभी ही काट दूंगा तो वह कल तक वापस आधा इंच ही रहेगी, है ना, तो सबके बराबर रहेगी और मैं पकड़ में भी नहीं आऊँगा। ठीक है, इस तरह मेरी लकड़ी सबकी लकड़ियों के बराबर रहेगी, इस तरह मेरी लकड़ी बड़ी ही नहीं होगी, सबके बराबर रहेगी। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। उसने सोचा कि अब मैं ऐसा करूँगा तो वो बीरबल मेरे को पकड़ ही नहीं पाएगा, है ना। ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटा कर दिया, और फिर उसने क्या किया, अब फटाफट से चक्कू लिया और उससे अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटा कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बड़ी हो सकती है? अब बीरबल ने तो यही सोचा था कि जो चोर होगा वो अपनी लकड़ी काट लेगा, और ऐसा ही चोर ने भी किया। उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिमाग थोड़ी होता है, तो उस चोर ने भी ऐसे ही किया, अपनी लकड़ी आधा इंच काट दी। दूसरी सुबह बादशाह और बीरबल ने व्यापारी और नौकरों को बुलवाया। दूसरी सुबह जब बादशाह और बीरबल आए, उन्होंने व्यापारी को बुलाया, सारे नौकरों को बुलवाया। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा, बीरबल ने सबकी लकड़ियों को वापस एक बार देखा। बीरबल ने चोर को पहचान लिया, उसे एकांत में ले जाकर सारी सच्चाई जान ली। बीरबल ने उस चोर को पहचान लिया जिसने लकड़ी काटी थी ना अपनी, वही वास्तव में चोर था, तो उसने उसको पहचान लिया। फिर बीरबल उसको अकेले में लेके गया और उससे सारी बात उन्होंने पता कर कि भाई धन कहाँ रखा है, चोरी क्यों की, ये सब सारी बातें उन्होंने पता करी। व्यापारी चोरी हुआ माल मिल जाने पर बहुत खुश हुआ। चोर को दंड दिया गया। व्यापारी को उसका चोरी हुआ सारा माल मिल गया, और जो वास्तव में चोर था उसको दंड दिया अकबर ने। बादशाह बीरबल की होशियारी से बहुत प्रसन्न हुए, और फिर बादशाह अकबर जो थे वो बीरबल की होशियारी से बहुत ज़्यादा खुश हुए कि इसने इतने बड़े चोर को पकड़ लिया। ठीक है, अब ये शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान आप लर्न करोगे, और ये जो अभ्यास माला है इसकी मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। आप अपना ये जो वर्क है ये पूरा बुक में ही कर लेना। ठीक है, ये चैप्टर समझ में आ गया ना? अच्छी स्टोरी थी ना? हमें इससे क्या सबक मिलता है कि हमको कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है।
गॉड ब्लेस यू ऑल।